हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम और इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि रिमाइंडर ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, यानी किसी भी अलजेब्रा का फंक्शन कोई दे रखा हो, जैसे लाइक एज पॉलिनोमियल दे रखा हो बहुपद, ठीक है। तो उसमें अगर रिमाइंडर थ्योरम पूछ दिया जाए कि बहुपद का रिमाइंडर निकाल के बताइए कि अगर इस फंक्शन से डिवाइड किया जाए तो उसमें कैसे निकालेंगे। उसके लिए बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है कि अगर ये आपका किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर दे रखा हो जहाँ पर x माइनस ए क्या हो, कोई आपका कांस्टेंट पार्ट हो, और बोले क्या किसी फंक्शन का ये गुणनखंड है, तो चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट पार्ट होगा उस फंक्शन में रखने के बाद क्या हो, वो आपका जीरो हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या वो आपका गुणनखंड है। बस कन्फर्मेशन के लिए ये लिखा हुआ है, आपको क्या करना है इसका एप्लीकेशन डायरेक्टली सीखना है, क्योंकि बच्चा क्लास का चीज़ है। हम लोग क्या करना है इसका डायरेक्टली एप्लीकेशन सीखना है। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन करना डील करो, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको समझिएगा बारी बारी से। सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा आपका यहाँ पे कि अगर कोई x माइनस 2 किसी फंक्शन का गुणनखंड है और फंक्शन जो आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है, और कहा क्या है कि इस फंक्शन का यानी कि इस बहुपद का गुणनखंड ये है, आप कंफर्म करके बताइए कि है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो दे रखा है गुणनखंड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लो। जैसे 0 लोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 जो आया यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया। अब इस 2 को उठाइए यहाँ पे रखिए। अगर LHS RHS बराबर यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो कि 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस चेक करना है आपको। तो यहाँ रखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 2 और माइनस में या 5, 2 का स्क्वायर तो आपका 4 प्लस का 2 माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा आपका फाइनली 1 आ जाएगा। 1 जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका इसका फैक्टर नहीं है, गुणनखंड क्या होगा, नहीं होगा। सिंपल सी बात समझ में आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम जो कुछ क्वेश्चन आ रहा है आपका, इसमें आपको बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे उसे डील कीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन कि x टू दी पावर 29 माइनस में x टू दी पावर 26 माइनस में x टू दी पावर 23 और प्लस का 1 दे रखा है, और इसका गुणनखंड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप ऑप्शन जल्दी बना लोगे। लिखा हुआ है कि x माइनस 1 है, x माइनस 1 है लेकिन x प्लस 1 नहीं। सिमिलरली बोला है कि x प्लस 1 है लेकिन x माइनस 1 नहीं, ठीक है। अगला में बोला है कि x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों होगा, और लास्ट में है न तो x प्लस 1 और ना ही x माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो बताइए जब आपको दो कंडीशन हेल्प करने के लिए दे रखा है यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस 1, तो इन्हीं दोनों को उठा लेते हैं। तो अगर x माइनस 1 लीजिएगा तो यहाँ पर x प्लस x के लिए क्या हो जाएगा 1, और जब आप x प्लस का 1 लीजिएगा तो x के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको, माइनस का 1, ठीक है। ये बात तो समझ गए। बारी बारी से रख के देखते हैं। यहाँ पे पहले 1 रखते हैं, अगर 0 आ गया तो ये गुणनखंड हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग माइनस 1 रख के देखेंगे, अगर ये आ गया तो कंफर्म हो जाएगा आपका। तो जैसे ही 1 रखिएगा तो 1 के पावर में 29 है तो 1 का 1 रहेगा 26 माइनस 23 और प्लस का 1, ये भी 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों मिलके माइनस का 2, और ये आपका कट जाएगा इससे 0 हो गया। ये नहीं तो कंफर्म हो गया भाई कि एक तो है आपका x माइनस 1। अब इस पर कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे आप माइनस 1 का पावर में कितना होगा 29 प्लस में माइनस 1 के पावर में 26 माइनस 1 के पावर में 23 और प्लस का ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस 1 माइनस मिलके ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 1 के पावर कितना दे रखा है 26 दे रखा है, इवन टाइम है तो पॉजिटिव ले लेगा। फिर से ये माइनस, ये आपका माइनस 1 ही रहेगा तो प्लस का 1 कर दीजिए, और लास्ट में प्लस का 1, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, ये भी आपका 0 दे दिया। डैट मीन्स ये जो है दोनों का दोनों फैक्टर है, दोनों का दोनों क्या है फैक्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ के बाद इतना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसको हटाते हैं।
क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा कैसा पूछ सकता है पेपर में, उन सारे टाइप्स के मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताते चलूँगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 4, ये आपका पोलिनोमियल दे रखा है कोई, ठीक है। और कहा क्या है कि इसका गुणनखंड, इसका जो फैक्टर है एक आपका फैक्टर इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस क्या है 2 है, तो आपका के का वैल्यू बता देना है, ठीक है, के का वैल्यू बताना है। तो जब देखिए जब x माइनस 2 फैक्टर कंफर्म कर दिया है, यानी कि जब ये 2 को यहाँ पर रखिएगा, इसका मतलब पी एक्स का वैल्यू क्या आएगा 0 आ ही जाएगा, कंफर्म पता है आपको। तो लिखते हैं यहाँ पर कि अगर x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो आप क्या करिएगा, x बराबर आपको 2 रखना पड़ेगा यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस में k इंटू 2 प्लस में 4, और इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि कंफर्म कर दिया है कि आपका फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है इसका मतलब 0 होगा। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस में 2k और प्लस में 4 इक्वल टू 0, 4 और 4 हो जाएगा 8, तो 2k इक्वल टू आप ले सकते हो इन दोनों को जोड़ के इधर माइनस का 8, इसी ये कटेगा 4 बार में तो माइनस का 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी माइनस का 4 यहाँ पर रखने पर परफेक्ट फैक्टर ये आपका बन जाएगा, जिसमें एक आपका माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो आपका सिंगल वेरिएबल फाइंड आउट करना था, अभी का जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम लोग डबल वेरिएबल फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है कुछ आपका इस तरह से है, कहा है क्या आपसे कि x प्लस 1 और x माइनस 1 ये जो दोनों है आपका फैक्टर है, फैक्टर किसका है भाई, तो एक पोलिनोमियल है आपका यहाँ पे दे रखा ax³ प्लस में bx स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इतना है। तब आपको a और b का फाइंड आउट करना है वैल्यू, a और b बराबर वाट, क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो बारी बारी से आपको देखना है क्या कि अब दोनों अगर इसका फैक्टर है, ठीक है, ये दोनों इसका गुणनखंड है, तो फर्स्ट टाइम लीजिएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x के लिए कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1 आएगा, कितना आ गया माइनस का 1। अब इस माइनस को उठाइए यहाँ पे रखिए, बराबर में क्या लगाइए 0, क्योंकि फैक्टर कंफर्म कर रखा है आपको, तो यहाँ पे रखेंगे, तो फास्ट कर लेते हैं इस बात को यहाँ पे रख के। तो जैसे ही माइनस का 1 रखिएगा, a माइनस 1 का होल क्यूब प्लस में b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, और ये भी आपका माइनस का 1 और प्लस में 5, ठीक है, बराबर में क्या रहेगा इधर पी एक्स के लिए 0 हो जाएगा ये। तो देखिएगा यहाँ पे ये आपका माइनस का ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का b, यहाँ पे होगा आपका माइनस का 3 प्लस का 5 और बराबर में 0, हम इधर का इधर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका माइनस का a प्लस में b, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 2 बराबर 0। फाइनली बात करें तो आपका ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो a माइनस का b बराबर में 2, इससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के रहने दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्या किया मैंने, माइनस का a को उधर रख दिया, प्लस का a में बदल गया, प्लस का b जो है इधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, 2 जहाँ का तहाँ रहेगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि अब लिखेंगे, हम लोग इसको लेके देखेंगे कि x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। अब x बराबर 1 को रखना है फिर वापस इसमें, है ना, x बराबर क्या करना है 1 को रखना है आपका। देखिए 0 इक्वल टू डायरेक्टली रखिएगा तो एक का क्या होगा, ये आपका a का a रहेगा, यहाँ पर b का b रहेगा प्लस में 3 और आपका 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस b बराबर में माइनस का 8, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ के मैंने क्या किया साइड में रख दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं दोनों को साथ में, a माइनस b बराबर में 2 और a प्लस b ये आपका माइनस का 8, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका 2a आएगा और ये कितना होगा माइनस का 6, दोनों कटेगा, a का मान कितना आ गया माइनस का 3। अगर a का मान माइनस का 3 है, वापस से आप उठा के पटक दो इसको, माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का, यानी कि b का मान कितना होगा माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 आ गया। क्लियर है बात। तो a का मान माइनस का 3 और b का मान माइनस का 5, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें हम लोग शेषफल सीख लेंगे कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। देखिएगा
क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा कि जब x³ प्लस में 5x² प्लस में 7 को अगर हमने x-2 से डिवाइड लगा दिया, यानी विभाजित कर देते हैं, विभाजित किया जाए तो आपको क्या बताना है, इसका रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट। ठीक है, समझ गए बात इतना। अब देखिए अगर इसी से विभाजित करना है ना, तो एक्चुअली में देखिए जब पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है, जब गुणनखंड होता है, तो वहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आ जाता है। डेट मीन्स हम लोग वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, जो बच्चे का वही आपका रिमाइंडर होगा। वहाँ पे लास्ट टाइम क्या बचता था, 0, और 0 बचने का मतलब ये है कि पूरी तरह से गुणनखंड है, पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कुछ ना कुछ बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर पूछा गया है, जो आएगा सो आएगा। अगर गुणनखंड होगा तो 0 आएगा, गुणनखंड नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। हम लोग को प्रोसेस वही अपनाना है। x-2 बराबर आपको क्या लेना है, 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। जैसे ही x का मान 2 होगा आप उसको उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 7 का 7 रहेगा। बात समझ गए। बस इसी को कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 2 4, 4 5 होता है 20 और प्लस में ये आपका 7 गया। ठीक है, कहीं पे कुछ छूटा नहीं ना। अब सबको क्या करो, आप जोड़ दो, जोड़ों को टोटल मिला के, तो 5 7 8 7 15, 15 और 20 35, 35 ही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ गए। आपको सिंपली क्या करना है, फैक्टर निकाल के बस, समझ ही गए। सभी में एक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और एक और देखते हैं कि इसमें रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बस चेंजिंग यहाँ पे होगा। क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से है कि x² माइनस में 7x प्लस 15 दे रखा है आपको, और यहाँ पे हम लोग डिवाइड लगा रहे हैं x-3 से, तो शेषफल बताना आपको कितना होगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, सेम प्रोसेस आपको अपनाना है कि x-3 इक्वल टू ले लेना है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब इस 3 को उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, तो रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा आपका, रिमाइंडर इक्वल टू यहाँ पे जब 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस में 7, ये आपका 3 और प्लस में 15, तो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस में 3 7 21 और ये प्लस में आपका 15 का 15, 27 में से 21 जाएगा 6 और 6 और 15 कितना होता है, फिर से वापिस में 21 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 21 21 आ जाएगा। क्लियर बात। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन। अब तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसे हटा दें। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि जब x² प्लस 4x प्लस k को x-2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल जो है इसका 2x आता है। शेषफल कितना आता है, 2x देता है ये। तो आपको क्या बताना है, k का वैल्यू बताना है आपको, कि k के जगह से कौन सा वैल्यू रखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो प्रोसेस हमने अपनाया है शुरू से, उसी प्रोसेस को अपनाते हुए चलेंगे। x-2 बराबर 0 है, तो 0 ले लीजिए भाई। x का मान कितना लेना है आपको, 2। अब 2 को उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको पता है कि रिमाइंडर देगा ये। रिमाइंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x² यानी कि 2 का स्क्वायर ले लीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, और एक बात और बताइएगा कि रिमाइंडर तो हमको दे रखा है ना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है, 2x आता है। तो आपका 2x और 2x के साथ पे फिर से x पे क्या रखना होगा, आपको 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 रख लीजिए, गुना में 2 रख लीजिएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा। अब ये 2 का स्क्वायर प्लस में 4 गुने 2 और लास्ट में क्या होगा आपका k हो जाएगा सिंपली। अब 2 का 2 से गुना करेंगे 4, 4 से 4 खत्म, ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, 8 इधर ले आओगे तो k का मान कितना हो जाएगा, -8। समझ गए क्वेश्चन इतना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को।
इसमें हमने अलजेब्रिक फंक्शन को रिमाइंडर निकालना सीख ली इसमें। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो और उसका बनाऊंगा मैं रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा लास्ट। तब तक टिल देन बाय बाय।